सर, यह ग्राम सभा कस्बा सराय विधानसभा मुबारकपुर में जो गेट लगा हुआ है महाराजा सुहेलदेव राजभर, इससे आपको क्या आपत्ति है? इससे आपत्ति ये है कि सुहेलदेव राजा जो थे ये पासी समाज के राजा थे जी। और ये राजभर लोग जो है ज़बरदस्ती अपने समाज का राजा बनाते हैं। यह एकदम सरासर गलत है और इसका हम लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। इसकी टीम पूरी लखनऊ से भी चल कर के आ रही है और हम आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। इसका घोर निंदा करते हुए पूरे विधानसभा का मैं जो है घोर विरोध करूंगा कि सपा को वोट न करे। ये हमारे साथ बहुत ही गलत हुआ है। पासी समाज इसका घोर विरोध करेगा। सर, आप अपना ज़रा परिचय बता दीजिए। मैं दिनेश पासी जियापुर पूर्व प्रधान हूँ और आजमगढ़ मेरा तरवा ब्लॉक पड़ता है। जी, मुबारकपुर विधानसभा में माननीय श्री अखिलेश विधायक जी द्वारा जो ये गेट लगा गया है कस्बा सराय में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब तो मैं विधायक जी से बात किया था। विधायक जी कहे कि मैं राजभर को खुश करने के लिए मैं बोर्ड लगा दिया हूँ। मैं समझ नहीं पाया, मुझसे भूल हो गई है। आप लोग भी कोई पासी बस्ती बता दो तो वहाँ हम बोर्ड लगवा देते हैं। अब ये महाराजा को कितने जातियों में बांटा जाएगा? ये सपा जो सरकार है, ये सपा के जो नेता लोग हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ लिख करके होते हैं कि कैसे होते हैं। ये विधायक बन गए और बोर्ड लगा दिए राजभर का, जबकि इसका मामला बहुत आगे से चल रहा है और हम लोग इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मैं जो है पूरे पासी समाज से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश से सपा को एकदम बर्खास्त करने की काम करें, क्योंकि यह हमको सिर्फ छलने का काम किए हैं। हमारा वोट लेते हैं, जात के नाम पर जो है वोट ले करके हमको छलने का काम कर रहे हैं, हमको गुमराह कर रहे हैं, पीछे पीछे घुमाते हैं। और हम आज जो है हमारा समाज बिना झंडा डंडा का था और इसलिए उपयोग कर रहे थे। मैं पूरे समाज से अपील करता हूं कि अब आपका झंडा डंडा आ गया है, अब अपने पार्टी का जो है तहत अपना चुनाव लड़े, अपने पार्टी में रहे, अपना घर को छाए। अपनी मड़ी ही है उसी को छा करके अपने बिताएं और मोहल्ले के चक्कर में न पड़े। जो जात की राजनीति करता है वह आदमी कितना विकास कर सकता है अपने उत्तर प्रदेश का, ये समझ में आ गया। सर, ये कैसे मान लिया जाए कि महाराजा सुहेलदेव पासी समाज के थे? अंग्रेज के ज़माने से बनी एक पुस्तक है, उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुहेलदेव जो है पासी समाज से थे और सुहेल जो है भर जो है उपजाति मानी जाती है, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश के भर को नहीं मानती है। जो इसमें राजा साहब जो जहाँ के किला के थे, भर पासी हमारी उपजाति है और इसको भर जाति में परिवर्तित किया जा रहा है। भर जो है पिछड़ी जात के हैं, हम अनुसूचित जात के हैं नहीं। अब जो है इसलिए हम इनका घोर निंदा करते हैं और मैं सपा का जो है खुल करके विरोध करूंगा कि हमारे साथ हमारे इतिहास को छेड़छाड़ करने का यह जो हिम्मत किया है, इसका हम लोग खुल करके विरोध करेंगे। क्या इस लोकसभा चुनाव में क्या आपकी पार्टी कोई उम्मीदवार खड़ा कर रही है? यहाँ हम प्रत्याशी खोज रहे हैं। जैसे ही कोई प्रत्याशी मिल जाता है हम तुरंत यहाँ चुनाव लड़ाएंगे। लालगंज से मैं चुनाव लड़ा चुका हूँ, वहाँ से सुभाष पासी चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सरोज, अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी। तो सर, ये गेट लगा है, इसके बारे में आप क्या चाहते हैं? इस गेट के बारे में हमें कहना चाहते हैं कि इतिहास गवाह है, ये कोई कहानी नहीं है। इतिहास गवाह है कि महाराजा सुहेलदेव पासी श्रावस्ती में जन्मे और बहराइच के काफ़ी लंबे समय तक शासन किया उन्होंने 1000वीं सदी में। और सारे प्रमाण हैं एडवेंस जो है कि पासी समाज के पक्ष में है, जो पासी समाज के महाराजा रहे हैं। इसको शासन प्रशासन और जनता के लोग जानते हैं, जो पूरे समाज के आदरणीय हैं, आदर्श हैं। लेकिन हमारे समाज के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, जो राजनीति की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। और जो हमारे विधायक द्वारा ये किया गया है, ये बिल्कुल गलत किया गया है। सर, जो विधायक किए हैं ज़रा उनका नाम बता दीजिए। ये मुबारकपुर विधानसभा के सपा के विधायक हैं, जो है अखिलेश यादव जी।
और जिन्होंने बड़ी आश्चर्यजनक टिप्पणी की है कि आप लोग पासी समाज के लोग भी कहीं पासी का गांव बता दें, वहाँ हम महाराजा सुहेल देव पासी नाम से गेट लगवा देंगे। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो कितने बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जो जिम्मेदार पर्सन हैं, कि कहीं एक ही व्यक्ति को आप राजभर बना दें, कहीं पासी बना दें, कहीं क्षत्रिय बना दें, कहीं ब्राह्मण बना दें। ये क्या तरीका है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? ये मेरा उनसे बहुत बड़ा एक सवाल है कि आखिर वो किस तरह के जनप्रतिनिधि हैं और ऐसे लोगों को लोग जनप्रतिनिधि कैसे चुन लेते हैं जो गैर जिम्मेदार तरीके से इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं बताया ये जाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग पासी समाज के लोग साइकिल के साथ 80% जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि पासी समाज जो है समाजवादी पार्टी की तरफ 80% नहीं बल्कि 95% जो है कि वोट देने का काम करता है और लाठी डंडे ले करके बिल्कुल जरने मरने को तैयार रहता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि जिस समय राजनाथ सिंह जो है हमारे समाज के दरोगा प्रसाद सरोज जी बड़े भाई हमारे सांसद रहे लालगंज लोकसभा से, और उनके यहाँ अपनी सरकार बनाने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने यह जवाब देकर उनको हटा दिया कि मैं टिकाऊ हूँ, बिकाऊ नहीं हूँ और जो है समाजवादी पार्टी के साथ मैं बना रहूँगा। लेकिन बाद में कालांतर में जो है मुलायम सिंह यादव खुद जो है कि बिक करके और भाजपा के साथ अपनी सरकार बनाए और रक्षा मंत्री बनने का काम किए, जबकि वो भी मेरा भाई दरोगा प्रसाद सरोज भी चाहते तो मंत्री पद ले लेते थे, पा गए होते और भाजपा में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी वफादारी और ईमानदारी का परिचय दिया। तो कहीं न कहीं जो यादव समाज है हमारे पासी समाज के साथ वर्गलाने का काम कर रहा है। और एक बहुत आश्चर्यजनक बात मैं आपको बताऊं कि ये लोग स्पष्ट रूप से गाली देने का काम करते हैं, जो कहते हैं कि पासी समाज जो है सेकंड यादव है। सेकंड यादव क्या चीज़ होता है? मैं शब्दकोश में इसकी परिभाषा खोजा, कहीं पाया ही नहीं। जो ये साक्षात बिल्कुल गाली मेरे समाज को लोग देते हैं और मेरा समाज जो चुप रहकर इसको सुनता है। लेकिन अब ये लोग आवश्यकता से अधिक जो है कि जाति कर बैठे हैं और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। पासी समाज इस बार इनको बिल्कुल एक सिरे से नकारने का काम करेगा समाजवादी पार्टी को। लालगंज से सुभाष सरोज जी चुनाव लड़ रहे हैं और आजमगढ़ सदर से जो है प्रत्याशी हम लोग ढूंढ रहे हैं, जल्दी ही घोषित कर दिया जाएगा। घोसी लोकसभा से रणजीत चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले जी। तो इस बार कहीं ना कहीं आप लोग एक ऐसे उम्मीदवार खड़ा करना चाह रहे हैं कि साइकिल को न देकर आपके चुनाव चिन्ह पे वोट मारे। बिल्कुल, पासी बिरादरी मैं खास करके समाज के लोगों से अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी को बिल्कुल एक सिरे से नकार दें, ताकि इनको ये एहसास हो जाए कि किसी के साथ पासी समाज के साथ छेड़छाड़ करने का क्या असर होगा। सर ये बता दीजिए, जो पासी बिरादरी है कहीं ना कहीं वो साइकिल का झंडा डंडा लेकर हमेशा घूमती रहती है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब तक पासी समाज का कोई अपना घर नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, कोई झंडा डंडा नहीं था, तो लोग अपना एक अस्तित्व बनाने के लिए जगह जगह काम करते रहे, जिसमें जो पासी समाज समाजवादी पार्टी के साथ ज़्यादा संख्या में जुड़ा हुआ है। मगर अब पासी समाज का घर बन चुका है आज़ाद समाज पार्टी के रूप में, तो जो साथी वहाँ अभी भटके हुए हैं वे भविष्य में उनको बिल्कुल छोड़ करके, उनका तिरस्कार कर करके अपने पार्टी में आज़ाद समाज पार्टी को बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आज नहीं कल वो बुद्धिजीवी और समझने का काम करेंगे। सर आप अपना जरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रामू पासवान है। मैं जहानागंज भारतपुर विधानसभा क्षेत्र का जो है रहने वाला हूँ। गांव है तुलसीपुर और मेरी उम्र इस समय 68 के करीब हो गई है। और मैं जब से राजनीति में आया हूँ तब से समाजवादी के साथ था, लेकिन अब जो है हम लोग नई पार्टी का जो है गठन कर लिए हैं। हम अब पूरे पार्टी समाज जोड़ने का काम करेंगे अपनी पार्टी में। नई पार्टी जो बनी है हमारी, उसमें सभी लोग आ भी रहे हैं। सर ये बता दीजिए, जो यह ग्राम सभा कस्बा सराय में लगा बोर्ड है महाराजा सुहेल देव राजभर करके, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो है सरासर गलत है। सुहेल देव राजा पासी राजा थे, अंग्रेज़ों की किताब में भी लिखा हुआ है, हम प्रमाण ला के दे सकते हैं।